सियारा चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र पहुंचे सीएम धामी। बचाव और राहत कार्यों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा। पार्टी के संगठन कार्यक्रमों को लेकर की समीक्षा। प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर कहीं तमाम बातें। चंपावत में गठित ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह। खंड विकास अधिकारी ने दिलाई सभी को शपथ। बोले अपने कार्यकाल में गांव के विकास के लिए करेंगे काम। हरिद्वार पुलिस का बड़ा एक्शन। पेंटागन मॉल के स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा। पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और स्थानीय स्तर पर सेवा वितरण को प्रभावी बनाने के लेकर कई अहम निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थराली क्षेत्र को भी धराली की तर्ज पर विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि थराली में हाल ही की आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता पहुंचाई जाए और पुनर्वास कार्यों को युद्धस्तर पर प्रारंभ किया जाए। इसी क्रम में जोशीमठ में भी राहत और पुनर्निर्माण के जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। राज्य और आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो लगातार सक्रिय है और लोगों को राहत पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। थराली क्षेत्र को भी विशेष राहत पैकेज मिले, ऐसी लोगों की जो है मांग है। विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित भी किया जाएगा, जिसमें राज्य की उपलब्धियों और चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक चर्चा की जाएगी। उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25वें साल में प्रवेश कर गया है। 25 साल पूरे हो रहे हैं, तो 25 साल की विकास यात्रा में उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा है, उत्तराखंड को और कहां जाना है, किस प्रकार से हमको नियोजन करना है, किस प्रकार से विकास योजनाओं को चलाना है, हमने क्या अभी तक पाया है, उन सब का हम आकलन करेंगे। उत्तराखंड की जन सामान्य को लेकर उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पावा केदार की भूमि से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम सब मिलकर जो है और 2 दिनों का सत्र जो आहूत है उसमें विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सबके सुझाव लेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। लक्सर के रायसी गांव में सरकारी भूमि पर किए गए स्थायी अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लक्सर SDM और तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजकर संबंधित भूमि की पैमाइश कराई, साथ ही चिन्हीकरण का काम भी शुरू किया। कई ऐसे मकान हैं जो चिन्हीकरण के दायरे में आ गए हैं। अब उक्त कब्जा की गई सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम शुरू कर किया जाएगा। बता दें कि रायसी गांव निवासी अंकुल नागर ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर बताया था कि गांव में कई स्थानों पर करोड़ों की कीमत की ग्राम पंचायत की भूमि मौजूद है, लेकिन उक्त सरकारी भूमि पर कई दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए गए। हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेने के बाद लक्सर उप जिलाधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर तमाम सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों पर तहसील की राजस्व टीम ने गांव में पैमाइश कर चिन्हीकरण का काम किया। ग्राम समाज जमीन है और गोबर के गड्ढे 4.5 बीघे ग्राम समाज, और प्रशासन आज लक्सर का आता उसकी जांच करके ले गए और अभी रिपोर्ट पता नहीं क्या देगा। लेकिन जो पारा प्रशासन है वो उन्हीं के घर बैठा था और मेरे से कोई उन्होंने संतुष्टि नहीं ली ना मुझसे पूछा, क्योंकि याचिका करता मैं हूँ, मुझसे पूछना चाहिए था। लेकिन वो ब्लॉक प्रमुख हैं और चेयरमैन है, तो इसीलिए उनके यहीं बैठे थे मैं सभी अधिकारी। मैंने हाई कोर्ट डाल ली थी जी, हाई कोर्ट प्रक्रिया ये जो संतुष्ट नहीं होगा तो फिर हाई कोर्ट जाऊंगा दोबारा। ये अंकुल सन ऑफ आनंद है, तो ये हाई कोर्ट में गए थे कि कुछ लोगों ने जो है ग्राम समाज की जमीन, गौहर की जमीन, रास्ते की जमीन है, उसको कब्जा कर रखा है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ये दिया था कि भाई इसकी जांच कर लें और जो अगर हो तो उचित कार्रवाई करें। उसके लिए हमने टीम बनाई थी, उसमें दोनों कानूनगो गए हैं, 2-3 पटवारी गए हैं, पुलिस है। तो अभी आई नहीं, मैंने कॉल किया था, तो पैमाइश लगभग पूरी हो गई है। अब जब टीम आएगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है। टीम वापस आ जाएंगे तो
उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स वहाँ पर हुई है, क्या क्या मिला है, यानी कि अतिक्रमण था नहीं था, अगर था तो कितना था। टीम जो वापस जाएगी तो उसकी आंखें सब खुल। लक्सर तहसील क्षेत्र के कर्णपुर गांव में लाखों की लागत से बना मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र शोपीस बनकर रह गया है। वर्षों से इस भवन पर ताला लटका हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो यहां कोई डॉक्टर और एनएचएम या स्वास्थ्य कर्मचारी आता है और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इसकी सुध ली है। बिल्डिंग के चारों ओर झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास उग गई है। केंद्र बंद होने से ग्रामीणों को बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए कई किलोमीटर दूर लक्सर या खानपुर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार स्वास्थ्य अधिकारियों और तहसील दिवस में शिकायत जो है दर्ज कराई गई, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। इस मामले में डीएम हरिद्वार मयूर दीक्षित का कहना है कि कर्णपुर गांव खानपुर क्षेत्र अंतर्गत आता है। इसके बावजूद उन्होंने खानपुर सीएससी प्रभारी से बातचीत की है और जल्द ही जांच कराकर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। साथ ही जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में एसीएमओ साहब से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि ये 4-5 साल से जल भराव के कारण बंद हो गया है और यहाँ पे जो गतिविधियां थी वो दूसरी बिल्डिंग में चल रही हैं। इसको हमने निर्देशित किया है कि इसको जिला योजना में या अन्य किसी माध्यम से तत्काल रिपेयर कराया जाए और ऐसी अन्य जो भी बिल्डिंग्स है उस एरिया में उनको भी सुचारू किया जाए। जिले में समीक्षा बैठक की गई थी जिसमें हमने ये देखा कि कई ऐसे शिशु केंद्र हैं और कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पे सुचारू बिजली पानी की सुविधाएं उसमें भी अभाव है, तो उसके लिए टाइम बेस्ड हमने टारगेट्स दिए कि वहाँ पे बिजली पानी की सुचारू सुविधाएं हो जाए। साथ ही जो रुड़की का आईसीयू है उसके लिए भी डायरेक्शन दिए गए वहाँ पर सीएमएस को कि जो भी अवेलेबल संसाधन है उससे उस आईसीयू को संचालित करें तत्काल। विदिन 15 डेज उन्होंने ये कहा है कि हम उसको संचालित करें। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सैलून पर छापा मारकर देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। वहीं पेंटागन मॉल के ही फ्लूट एंड फ्लाई स्पा एंड सैलून में अनियमितता पाए जाने पर संचालिका के खिलाफ चालान भी किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की है। मुख्य आरोपी महिला कई वर्षों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की यार्ड में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े सभी लोगों की तलाश कर रही है। कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एसटीओ के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार हरिद्वार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे के में जारी रहेगी। सत्यापन की कार्रवाई लगातार हरिद्वार में चल रही है, उसके बहुत परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एसटीयू के द्वारा आज की गई कार्रवाई सत्यापन की कार्रवाई का ही नतीजा है और उसी को बढ़ाते हुए आज उस कार्रवाई में जो एसटीयू के द्वारा जो अवैध संचालित स्पा सेंटर्स हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई आज की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। युवा खेल विकास समिति ज्योतिर्मठ के तत्वाधान में रविग्राम खेल मैदान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आगाज ध्वजारोहण के साथ हो गया है। हॉकी के महान खिलाड़ी जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म उत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवा होनहार खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करने के लिए युवा खेल विकास समिति द्वारा विगत 4 वर्षों से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है। समारोह के पहले दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष ज्योतिर्मठ देवेश्वरी शाह ने की। वहीं मुख्य अतिथि बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने ध्वजारोहण कर समारोह का आगाज किया। पहले दिन जहां टेबल टेनिस खेल में नेशनल लेवल पर नाम रोशन करने वाले खेल विभाग ज्योतिर्मठ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें जो है पुरस्कृत किया गया है। 4 वर्षों से इस तरह का जो आयोजन है किया जा रहा है। तो देखिए ज्योतिर्मठ में 3 दिवसीय खेल का जो आयोजन है वो शुरू हो गया है। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ने ध्वजारोहण के साथ इसका शुभारंभ किया है।
उत्तराखंड में सीमांत जनपदों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़ और चमोली जिले के गौचर की हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना करेगी। वहीं पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का विस्तार करने का भी फैसला किया, जिसे करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU पर सहमति भी बन गई है। वहीं राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों में हवाई नेटवर्क को मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी क्रम में गुंजी से आदि कैलाश क्षेत्र में भी 1 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पंतनगर देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा चिन्याली सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में है, क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्याना चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव राहत कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा सीएम ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़ितों ने सीएम को अपनी मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। स्याना चट्टी का क्षेत्र है, आसपास का क्षेत्र है, राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और स्याना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा, तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो RBM जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं, यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा। क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है, अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। लोहाघाट नगर पालिका ने नगर के स्टेशन बाजार में राजमार्ग में व्यापारियों से तमाम जो है बातचीत की है और राजमार्ग से व्यापारियों का अतिक्रमण भी हटाया है। आपको बता दें, व्यापारियों ने एक तरफा अतिक्रमण हटाने का आरोप लगाया है। अतिक्रमण क्षेत्र में सामान जो रखा गया था उसे भी जब्त किया गया है। आपको बता दें, व्यापारी मोहन सिंह बोनाल ने पालिका पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बोनाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर बाहर के व्यापारियों के द्वारा जो है सामान रखा गया और अतिक्रमण किया गया है और उसके बावजूद जो प्रशासन है उसने एक तरफा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है, जिस कारण उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ। वहीं पालिका के अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस कारण यह कार्रवाई की गई। नहीं करना, पहले बता देते, हम उठा उठी करके रख लेते। ऐसा नहीं कर, दंड निकाल दिया तुमने, वो कर दिया तुमने, सब सामान फेंक दिया था आप लोग ने, हम उठा के रख देते हैं। ऐसा बेइज्जती करे बाजार में, बेइज्जती क्या, उसका भी बेइज्जती होगा। खाना नहीं खा रहे क्या, चलन दे देना, पीछे कर लो कहते हैं।
2 महीने पहले आए, उस समय से अब आ रहे हैं, तुरंत ये सामान का देखो ये क्या कर दिया, सारा नुकसान हो गया। कौन देगा इसका, कौन जिम्मेदार है? अरे कहते हो पीछे करो करके, हम करते ना। आज की कार्यवाही नहीं है, हमने पूर्व में अनाउंस करवाया है, संबंधितों को निर्देशित किया है, उनके पास जाके पर्सनली उनको बताया भी है कि आप अपना अतिक्रमण हटा लीजिए स्वयं के स्तर से। परंतु प्रशासन के बार बार दी गई हिदायतें या निर्देशों को न मानते हुए लोग फिर भी अतिक्रमण करते हुए जा रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज नगर पालिका की संयुक्त टीम द्वारा नगर के अलग अलग स्थानों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार तीरथ सिंह रावत ने उत्तराखंड के अधिकारियों पर तीखा प्रहार किया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में अब भी जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को जो है उनकी भूमिका पर सख्त टिप्पणी भी की है। उन्होंने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि तीरथ सिंह रावत ने अपने बयान में कहीं यह नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि अधिकारी अगर समय पर ना सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वह हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात सिर्फ उत्तराखंड की जनता के लिए कही है। भाजपा हमेशा से जनता का हित ही सर्वोपरि मानती है और उस हिसाब से काम करती है। तीरथ सिंह रावत जी का जो बयान था उसमें कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अधिकारी समय पर न सुनते हुए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हुए रह रहे हैं तो वो हमारे उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर कोई जनप्रतिनिधि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हों, सांसद रह चुके हों, अगर ये बात जनता के हित की बोल रहे हैं तो इसको क्या अदरवाइज लेना उचित है? वो उत्तराखंड का जो दर्द है वो बयान कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर कुछ है तो उसको समाप्त करना चाहिए। तो उनकी वो जो चीजें हैं वो उत्तराखंड के ही लिए है और पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कार्यकर्ता हो, निश्चित रूप से उत्तराखंड की वो प्रगति की दिशा में निरंतर आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं, न कि उसमें डुबाने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ेंगे। धराली आपदा के बाद गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में आपको बता दें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की वजह से विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और उनके मकान, दुकान, व्यवसाय सहित पुनर्वास की प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। गंगोत्री विधायक ने आपदा प्रभावित धराली गांव सहित 8 गांवों का जिक्र किया, जिसमें धराली के साथ सुक्खी, झाला, बगोरी, पुराली, जसपुर और अन्य गांव मुख्य तौर पर प्रभावित हुए। ये सभी गांव मुख्य तौर पर सेब, राजमा और आलू का प्रमुख केंद्र हैं। इसमें इस बार इन किसानों को काफी नुकसान होता जो है दिखाई पड़ रहा है, जिससे आए दिन हो रही वर्षा से सड़कें प्रतिदिन खुल और बंद होती जा रही हैं, जिससे किसानों की जो फल हैं और सब्जियों को भी नुकसान हो रहा है। किसानों की समस्या को देखते हुए गंगोत्री विधायक ने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह किसानों और ग्रामीणों की पूरी मदद के लिए तैयार है। जो आपदा से जिसको पुनः विस्थापित और कैसे उनकी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिनके होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट वहाँ पे वॉश आउट हो गए थे। मैं इस संबंध में अपने प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी से मिला और पूरी लगातार विशेष जो हमारी पूरी गंगोत्री विधानसभा में तमाम हमारे एनएच से लेके तमाम हमारे ब्रांच सड़कें तमाम जगह जगह टूट गई हैं, वॉश आउट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। बहुत चैलेंज था, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार आपदा के टाइम पर खुद पहले व्यक्ति थे जो गंगोत्री में धराली में पहुंचे और लगातार 2 दिन तक कैंप लगाकर माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा जो रिस्को अभियान था हम सब ने मिलकर उसको चलाया। मैं खुद वहां पर स्वयं स्थल पर रहा। आज जो स्थिति है, हमने क्योंकि वहाँ पे बिना विशेष आर्थिक पैकेज, बड़ा पैकेज अगर धराली को मिलता है तो धराली को पुनः स्थापित और जो विस्थापित लोग हैं उनको पुनः जो है विस्थापित किया जाता है। तमाम करोड़ों अरबों रुपए के होटल, बागवानी वहाँ पे नष्ट हुए, उनको कैसे जो है पुनः जो है
उनका मुआवजा कैसे उनको मिले, कैसे उनको पुनः जो है खड़ा करने का, जो उन परिवारों को जो है खड़ा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री ने पूरा विश्वास दिलाया है। आपदा का मंजर कितना भयंकर था ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मेरे पीछे बीआरओ के द्वारा बना हुआ पुल है जो गंगानी में, ये पुल जो है पूरी तरह से जो वॉश आउट हो चुका है। अगर देख सकते हैं कि जो बीच का हिस्सा है पूरा जो है बाढ़ में बह चुका है। इस समय एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई थी, लेकिन इसको जो है पैदल पार करने की उन्होंने जो है कोशिश करी थी, लेकिन जो टीम जो है इसको जो है पार नहीं कर पाई। फिलहाल हेली सेवा द्वारा जो है रेस्क्यू अभियान जारी है और ये यहाँ से जो है जो पैदल लोग चल रहे हैं उनको जो है वापस जो है पुलिस द्वारा भेजे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आगे जाना जान जोखिम डालने के बराबर है। फिलहाल मुख्यमंत्री उत्तरकाशी आए थे और जो पटवाड़ी के पास जो है टूटा है, क्योंकि इसके बाद एक जगह और बता रहे हैं कि वॉश आउट जो है रोड हो रखी है, तो वहाँ पे पहुँचना जो है फिलहाल जो है बहुत मुश्किल हो रखा है। धराली में जो टीमें हैं लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल जो है 6 लोगों को जो है तब बरामद कर दिए गए हैं और 50 से ज्यादा भी लापता है। दीपक नोटल, ND24, धराली, उत्तरकाशी। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा रहा। वहीं इस दौरे पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक ली, जिसमें पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान कुमारी शैलजा ने पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि प्रदेश में संगठन सृजन कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई और सभी को अवगत कराया है। क्षेत्र में जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जिन्हें चुनाव लड़ना है उनसे चर्चा करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। अभी हमने बैठक की सीनियर लीडर्स के साथ, MLAs के साथ। जो हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस अभियान के बारे में सबको अवगत कराया है। कुछ राज्यों में ये हो चुका है, उसके अच्छे परिणाम आए हैं और आज हमने यहाँ से सभी लोगों को अवगत कराया है इसके बारे में। शीघ्र ही 2 तारीख से हमारे पर्यवेक्षक आएंगे। हमारी AICC द्वारा हर जिले में AICC का एक पर्यवेक्षक होगा और उनके साथ साथ राज्य के 3 पर्यवेक्षक हर जिले में जाएंगे। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान महायोजना निर्माण कार्य की नीतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति का जन आंदोलन 24वें दिन भी जारी रहा। चटक खिली धूप के बीच सुबह अराइवल प्लाजा के समीप भगवान गणेश के पूजन के पश्चात शुरू हुए इस जन आंदोलन के 24वें दिन रैली के माध्यम से सभी जन आंदोलनकारी मुख्य बाजार से नारेबाजी के साथ धरना स्थल साकेत चौराहा पहुंचे, जहां बद्रीपुरी के हितधारकों का एक समूह धरने पर बैठा है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के विरोध में आंदोलन जारी है। कुमाऊं की सड़क सुरक्षा को लेकर एक नई दिशा देने के लिए काशीपुर के IAM रोड स्थित ARTO कार्यालय में प्रदेश का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव सेंटर शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अप्रैल माह में इस हाई टेक सेंटर का उद्घाटन किया। अब यहां ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आने वाले हर उम्मीदवार की परीक्षा कैमरा और सेंसर्स की निगरानी में होती है, यानी ड्राइविंग में जरा सी चूक भी तुरंत पकड़ में आती है। आधुनिक तकनीक से लैस यह सेंटर कुमाऊं का पहला ऑटोमेटिक टेस्ट ड्राइव सेंटर है। यहाँ ड्राइविंग के हर पहलू की जांच बारीकी से की जाती है, चाहे मैदानी रास्तों पर गाड़ी चलाना हो या पहाड़ी मोड़ों पर। हर स्थिति का रियल अनुभव यहाँ मिलता है। कैमरों और सेंसर्स की मदद से परीक्षार्थी की हर गलती रिकॉर्ड होती है और बाद में उसे सुधारने का मौका भी मिलता है। ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और ये कुमाऊं का पहला टेस्ट ट्रैक है। अभी हमारे अन्य कार्यालयों में भी, जैसे रामनगर में भी तैयार हो रहा है, हल्द्वानी में भी होना है, रुद्रपुर में भी होना है, बट कुमाऊं का ये पहला ट्रैक तैयार हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अप्रैल माह में इसका उद्घाटन भी किया गया है। कैमरा और सेंसर बेस्ड एक टेक्निक है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन से सेंसर को पकड़ता है और इसमें ट्रैक बना हुआ है। इसमें हिल ट्रैक है, पर्वतीय मार्गों पर वाहन संचालन कैसे करें, जैसा रूल 15 मोटर वाहन रूल जो है उसमें लिखा हुआ है, जो टेस्ट में होना चाहिए। और ड्राइवर अगर गलतियां करता है तो उसके मार्क्स कम होते जाते हैं और वो फेल हो जाता है, और अगर वो उसे क्लियरली पास कर लेता है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।